अब हम लोग पढ़ेंगे फेराडे का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका फेराडे का। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट को आपस में जोड़ा, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? और सभी इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को भरा। किसी में कॉपर सल्फेट भर दिया, किसी में NaCl भर दिया, किसी में जिंक सल्फेट भर दिया। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल समझेंगे, पहले इसका लिखिए हेडिंग आप लोग। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और आप लोग को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने से एक चीज फायदा होगा कि आप लोग को बायोलॉजी और केमिस्ट्री में इतने सारे साइंटिस्ट का नाम आप लोग को पढ़ाएंगे कि आप लोग को अपने बाल बच्चा का नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, डिक्शनरी देखना नहीं पड़ेगा, आराम से बायोलॉजी का चैप्टर निकालिए, उसमें से रख दीजिए स्वान, सेलिडन, फेराडे, बहुत सारा साइंटिस्ट का नाम आएगा इसमें। फेराडे सेकेंड लॉ, अभी तुम ही तो बोले अच्छा नाम, इसी का नाम बोले, सच बता रहे। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे का द्वितीय विद्युत अपघटन का नियम। फेराडे का द्वितीय विद्युत अपघटन का नियम, इसका डेफिनेशन क्या देंगे? फेराडे ने किसी इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, किसी इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अपना दूसरा नियम प्रपोज किया। अपना दूसरा नियम प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं? जिसे फेराडे का, हाँ, फेराडे का द्वितीय विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट को आपस में क्या किया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सब में एक के बार क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, सब एक के बार जलना शुरू हो गया, सब के अंदर एक ही बार इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू हो गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 2 या 3 कम से कम क्या बना लेंगे? सर्किट बना लेंगे, मतलब सर्किट नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक का बर्तन बना लेंगे। तो कितना बनाए, 2 या 3? चलिए ठीक है, 3 बनाते हैं। तीन पात्र लेते हैं और तीनों में क्या करेंगे? एक ही बार
ठीक है, तो हमने कितने पात्र ले लिए? 3 पात्र। तीनों में अलग अलग प्रकार के क्या भरेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पानी। चलिए, तो सपोज दैट मान लेते इसमें क्या भरे, आप ही लोग बताइए। वेरी गुड, CuSO4 भर देते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट भर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या भरे? ZnSO4। चलिए, ऑर्डर आया है आप लोग का ZnSO4, ZnSO4। तीसरा जल्दी से बताइए। NaCl, बिल्कुल नॉर्मल है, आसानी से मिल जाएगा ना। चलिए, तो इसमें क्या भर दिए? NaCl। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जैसे इसमें क्या करेंगे? करंट देंगे, फटाफट सब क्या होगा? टूट टूट कर अलग अलग हो जाएगा। प्लस वाला किसके पास चल जाएगा? माइनस वाला रॉड यानी कि एनोड के पास, और माइनस वाला प्लस वाला यानी कि कैथोड के पास चल जाएगा। ठीक है, तो सब में पहले एक बार क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। कितना रॉड? 2 रॉड। सभी लोग हमारे साथ साथ बने जल्दी से। तुम लोग रेस्ट कर रहा था रे। तुम लोग इससे अच्छा डायग्राम बनाओ। चलिए, हमने तीनों पात्र में क्या किया? इलेक्ट्रोड डाल दिया। मतलब इलेक्ट्रोड मतलब सबके बीच क्या किया? रॉड को डाल दिया। क्या डाल दिए? रॉड को डाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलिए, तो इसको हम क्या मान लेंगे? एनोड। एनोड पे कौन सा आवेश? ऋण आवेश। कैथोड पर कौन सा आवेश? धन आवेश। फिर इसका हम लोग एक मान लेंगे एनोड, इस पर कौन सा आवेश? एनोड पर माइनस, कैथोड पर प्लस। फिर यहाँ एनोड मान लेंगे माइनस, और यहाँ प्लस। अब क्या करते हैं? तीनों को एक ही झटके में क्या करते हैं? किससे जोड़ देंगे? किसी इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा बड़ा बैटरा लेंगे हम लोग, ताकि तीनों में क्या हो? इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया काफी तेजी गति से हो। तो मान के चलते पूरा बड़ा बैटरा ले लिया हम। ठीक है, ठीक है, इसमें इस प्रकार सिंबल दीजिए कि बैटरी का सिंबल दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, देखो तीनों क्या करेंगे? सीरीज में कर देंगे। केवल एक तार किसमें जोड़ना है? किसमें? एनोड में जोड़ना है। ठीक है, और जैसे एनोड में जोड़ेंगे क्या होगा? इसमें करंट आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इससे तार किसमें निकाल देंगे? इसके कैथोड में, सॉरी एनोड में। ठीक है, फिर इसमें करंट आ गया, फिर इसका कैथोड क्या करेंगे? इसके एनोड में जोड़ देंगे, और इसका कैथोड फिर से बैटरी में देंगे। ये हो गया श्रेणी क्रम। ठीक है, समझ में। और यहाँ क्या लगा देंगे? सुरक्षा के लिए स्विच लगा देंगे। जब मन हुआ तब जलाएंगे, जब मन हुआ बंद कर देंगे। यहाँ ये स्विच लगा दिए। समझ गए? आप जैसे स्विच को ऑन करेंगे क्या होगा? तीनों में एक ही साथ क्या होगा? करंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग पहले अच्छे से डायग्राम ड्राइंग कीजिए। ये तो एगो नीचा में दे दिया, कैसे तुम उसमें नीचा में करेगा? तो इस प्रकार से क्या किए? तीनों पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए। पात्र नंबर फर्स्ट में क्या लिए?
कॉपर सल्फेट CuSO4, दूसरा में ZnSO4 जिंक सल्फेट, और तीसरा में बिल्कुल सिंपल सा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे ही क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, फटाफट सभी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होना शुरू हो जाएगा। मतलब Cu प्लस कॉपर सल्फेट, Zn प्लस SO4, Na प्लस Cl। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जो भी इसका धन आयन वाला पदार्थ है वो कहाँ जमा हो जाएगा, इस प्रकार कॉपर जमा हो गया कहाँ, एनोड पर पूरा जमा हो गया, और सल्फेट कहाँ जमा हो गया, कैथोड पर, कैथोड पर सॉरी। जिंक कहाँ जमा हो गया, एनोड पर, और इसका सल्फेट कैथोड पर जमा हो गया। ठीक है, और इसका Na एनोड पर। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन किसमें होता है, एक दूसरे के धन वाला यानी कि प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस वाला प्लस वाला को अट्रैक्ट करता है। इसी कारण इसका Na कहाँ जमा हो गया, एनोड पर, क्लोरीन कैथोड पर। इतना सारा क्रिया हो गया। ठीक है, अब फैराडे क्या कर रहा है, इसको अवलोकन कर रहा है। क्या कर रहा है, अवलोकन जब किया तो उसको पता चला कि जब इसमें क्या करते हैं, अलग अलग विद्युत विच्छेदन वाले विलयन में, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यदि एक ही बैटरी से समान एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब मुक्त पदार्थ की मात्रा इक्विवेलेंट के बराबर होता है, केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट निकालने सिखाए थे ना, समतुल्य भार। हाँ, तो इसमें क्या पता चला कि प्रवाहित विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है, सॉरी, मुक्त पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होता है, केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो मान के चलिए पहला पात्र, चलिए और ज्यादा डिटेल समझेंगे हम लोग। ये 3 पात्र है, ठीक है, तो मान के चलते हैं ये हो गया पहला पात्र। तो पहला पात्र में क्या हुआ, मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या मान लेंगे हम लोग, W1, क्या मान लेंगे, और प्रवाहित विद्युत धारा सॉरी मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 और किसके समानुपाती होता है, केमिकल इक्विवेलेंट। ई मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट, इसको मान लेंगे W1, सॉरी W1 और E1। यानी कि पहले पात्र में मुक्त पदार्थ की मात्रा पहले इक्विवेलेंट के बराबर होगा, दूसरा में W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3। ठीक है, इस सॉरी, और यदि इसको हम लोग किसके रूप में लाएंगे, समीकरण के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2 बराबर W3 अपॉन E3। इस प्रकार क्या किया, माइकल फैराडे ने अवलोकन किया और इस प्रकार से समीकरण को प्रस्तुत किया। यही हो गया आपको माइकल फैराडे का दूसरा नियम। ठीक है, अब इसको हम लोग नोट कर ले, डिफिनेशन में लिख ले भाषा में, अभी नहीं लिखना है, फिगर बना लिया अभी। हाँ, तो पहले भाषा लिखिए, उसके बाद हम लोग फिर समीकरण लिखेंगे। लिखिए फैराडे के, हाँ बोलिए, ऐसे हो देख लिखो ना, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा कैसा होना चाहिए, समान विद्युत धारा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मुक्त पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक मतलब केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, तुल्यांक के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो ये था फैराडे का दूसरा नियम। उम्मीद करते हैं आप लोग को फैराडे का प्रथम नियम भी और फैराडे का दूसरा नियम भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया।